हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज हमने राजस्थान के जीके की शुरुआत कर दी है 100 ट्रिक के माध्यम से। राजस्थान के अंदर आने वाली तो 5-7 भर्तियां हैं, बड़ी बड़ी भर्तियां, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है वो हो, या इसके अलावा कोई भी भर्ती जो जिसकी तैयारी आप लोग करने वाले हैं, उसके अंदर ये राजस्थान जीके आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विशेष तौर से यदि मैं बात करूँ तो रीट कि जो मेन परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैं यहाँ पर ये जो क्लासेस जो है डालने वाला हूँ। काम में सभी की आएगी। अब राजस्थान जीके ही होता है, वो कोई भी पढ़े चाहे उसके हर किसी के ये काम में आने वाला है। शानदार 100 ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि रीट प्री के अंदर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि रीट मेंस की तैयारी भी मैं करवाऊंगा, और उसी की तैयारी की शुरुआत यहां पर कर दी गई है। राजस्थान की ज्योग्राफी की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले 100 ट्रिक के माध्यम से। वीडियोज अपने बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होंगे, 30 मिनट मान के चलिए आप, 30 मिनट के आसपास का जो है हर एक वीडियो होने वाला है। डेली का डेली आपको शाम को मिल जाएगा। कितने बजे? 7:07 के ऊपर शाम को जो है PM जो है आपको अपना वीडियो मिल जाएगा। वीक के अंदर 5 दिन ये वीडियो आएगा। जैसे ही वीडियो आता है, कंप्लीट होता है टॉपिक, उसके बाद में हम लोग जो है उसी टॉपिक से संबंधित MCQs करने वाले हैं। 200 से 300 MCQs मैं लाइव क्लासेज वहाँ पर लेकर के आ जाऊँगा, और हम लोग जो है फिर उन क्वेश्चंस को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लो पढ़ाते टाइम छूट गए, वो उन MCQs के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक उन MCQs के दौरान जो है मैं आपको बताऊँगा। जितने भी वीडियोज यहाँ पर आने वाले हैं उन सब की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल जो है इसको स्कैन करके इसको ज्वाइन कर लेना। द एग्जाम हंटर नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। जितने भी शानदार वीडियोज होंगे मैं वहाँ पर उनका जो है लिंक डाल दूंगा सबसे पहले, ताकि आप लोगों को इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। जल्द ही जो है हिंदी के अंदर आपको वो भी मिल जाएगी। अब देखो, शुरुआत करने वाले हैं अपन किसकी? राजस्थान की ज्योग्राफी की। भूगोल के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, किस हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं पहले बताता हूँ। अपडेटेड पढ़ेंगे, यानी कितना? 41 जिलों के हिसाब से हम लोग यहाँ पर जो है इसकी तैयारी करने वाले हैं। पहले 33 हुए थे, फिर 50 हो गए। अभी वर्तमान के अंदर जो स्थिति है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको इस बारे में पता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। अपना मैक्सिमम चीज़ें 90% जो चीज़ें हैं वो वही रहने वाली है जो पहले थी। अभी 10% चीज़ें वो है जो कि अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखना है इन चीज़ों को, और वो हम लोग जो है मैं आपको बार बार जो जहाँ पर भी किसी टॉपिक के अंदर ये चीज़ें इफेक्ट करेगी मैं आपको वहाँ पर ये नोट डाउन करवा दूंगा। समझ में आई बात? अब देखो, शुरुआत करते हैं कहाँ से। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। देखना जरा, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर 1 के ऊपर राजस्थान की सामान्य जानकारी। राजस्थान की सामान्य जानकारी, ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 के ऊपर क्या आएगा? राजस्थान का आ जाएगा स्थिति और वह विस्तार को हम लोग ध्यान से पढ़ने वाले हैं। और हर एक टॉपिक देखो, पढ़ाने वाले तो हजारों बैठे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। अपनी इन क्लासेज के अंदर स्पेशल क्या होने वाला है? अपने इन क्लासेज के अंदर होगी शानदार 100 ट्रिक, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। एक बार देखोगे आप, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नंबर 3 के ऊपर, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान के कौन कौन से जो है वो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी चोटियां हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, उनकी लंबाई को याद करेंगे, कौन कौन से दर्रे हैं, कहाँ पर हैं, सारा कुछ इसके अंदर जो है हम लोग देख लेंगे। नंबर 4 के ऊपर यदि मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा? राजस्थान की हम लोग जो है जलवायु को भी पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर जलवायु के जो वर्गीकरण आते हैं 3 प्रकार के हैं, इंपॉर्टेंट 3-4 प्रकार के हैं, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। इसके बाद में नंबर 5 के ऊपर यदि मैं बात करूँ तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। नंबर 6 के ऊपर यदि बात करें तो झीलें इसी के अंदर आ जाएगी। नंबर 7 के ऊपर यदि मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा? सिंचाई परियोजनाएं जितनी भी है। नंबर 8 के ऊपर यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या है दोस्तों? वनस्पति वाला टॉपिक आ जाएगा। नंबर 9 की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन्य जीव व जैव विविधता जो है यहाँ पर अपनी आ जाएगी। नंबर 10 के ऊपर यदि बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? मिट्टियाँ आ गई है। नंबर 11 के ऊपर क्या है? खनिज। नंबर 12 के ऊपर उद्योग, और नंबर 13 के ऊपर क्या आ गया? परिवहन। वीडियो कितने बनते हैं कोई लिमिट नहीं है,
कितने 50, 60, 70 या 100 वीडियो बनेंगे, जितने भी बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादा लंबे वीडियो करेंगे नहीं, छोटे छोटे वीडियोज़ के अंदर टॉपिक्स आपको लगेगा ऐसे क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग जो है सब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी ही फील यहाँ पर आने वाली है। अब शुरुआत करते हैं। देखो बातें तो हो गई है बहुत ज़्यादा, अब करते हैं शुरुआत यहाँ पर राजस्थान का। इसको ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम चैनल को, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी मिल जाएगा। बात करते हैं किसकी दोस्तों, राजस्थान की सामान्य परिचय। देखो राजस्थान का सामान्य परिचय शुरुआत कहाँ से करते हैं, मैं मान करके चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप राजस्थान जीके पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, इससे पहले आपने कभी भी राजस्थान जीके नहीं पढ़ा है, तो राजस्थान जीके की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। कुछ लोग जो कि प्रो हैं, यानी जिनको जीके अच्छा खासा आता है, उन लोगों के लिए बोरिंग हो सकती है क्लास, लेकिन जो पहली बार जीके को पढ़ रहे हैं ना, उन लोगों के लिए तो बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही जो है ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने वाली क्लास होने वाली है। अब देखो शुरुआत करते हैं कहाँ से, सामान्य परिचय राजस्थान के सामान्य। मैं राजस्थान की बात नहीं करता हूँ, चलो ठीक है, अपन भारत की बात करते हैं। भारत की भी नहीं, भारत से पहले अपन पूरी पृथ्वी की बात करते हैं। देखो आज से करोड़ों साल पहले जो अपनी पृथ्वी थी ना, उसके अंदर केवल और केवल पानी था, और एक जगह पे क्या था, ये जितने भी आपको अभी जो महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं ना, वो केवल और केवल एक जगह पे इकट्ठे थे। किस प्रकार से, देखो इस इमेज को देखो, ये एक तरफ यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पानी दिखाई दे रहा है, और ये जितने भी महाद्वीप जो भी दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे एक ही जगह पे इकट्ठे थे, ठीक है। बाद में इनका ये विखंडन हुए और इनका अलग अलग दो हिस्से इसके बने। किस प्रकार से बने देखते हैं। देखो ये इसको जो है ना, इसको बोला गया था, क्या बोला गया था, इसको बोला गया था पेंजिया, पेंजिया। और ये क्या है, पेंथालासा, इसको पेंथालासा बोला गया। वर्तमान के अंदर पृथ्वी के ऊपर कितना प्रतिशत पानी है, 71%। तो पानी उस वक्त भी इतना ही था। यहाँ पर कितना था, 71% इसी का हिस्सा था, और यहाँ पर 29% जो है वो पेंजिया था। अब देखो याद करना है, पहली बार जीके याद कर रहे हो, ये बड़े अजीब से नाम लग रहे होंगे आपको, पेंजिया, पेंथालासा, क्या होता है सर, जल वाला कौन सा है, थल वाला कौन सा है। देखो जल के अंदर, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये क्या है, ये है जल। तो जल के अंदर लय आ रहा है, और पेंथालासा के अंदर भी लय आ रहा है, इतना सा ध्यान रख लेना, सही हो जाएगा आपको। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। 71% ये है, 29% यहाँ पर जो है ये जो है जमीन का हिस्सा था, वो कितने परसेंट था, 29%। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में ये जो है ये दोनों के दोनों हिस्से अलग अलग हो गए, एक उत्तरी साइड में और एक दक्षिणी तरफ चला गया। इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, और बीच के अंदर ये जो सागर आ गया था, इसका नाम दिया गया था, क्या था, टेथिस सागर। दिखाता हूं मैं किस प्रकार से, देखो ये इस प्रकार से, एक हिस्सा ये था लोरेंशिया, दूसरा ये था गोंडवाना, या फिर इसको अंगारा लैंड भी बोल देते हैं, ठीक है, लोरेंशिया भी इसको बोलते हैं। ये क्या था, अंगारा लैंड, ये था गोंडवाना लैंड, और ये बीच के अंदर क्या था दोस्तों, ये था टेथिस सागर। ये तीन हिस्से बन गए थे, कौन कौन से, ये था गोंडवाना लैंड, सॉरी अंगारा लैंड, ये था क्या, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और ये क्या था, गोंडवाना लैंड। और ये बीच में क्या था दोस्तों, बीच में था टेथिस सागर। अब हमारा जो भारत था ना, वो किसका हिस्सा था, आप इस मैप को जरा ध्यान से देखोगे ना तो दिख जाएगा आपको। एक मिनट रुकना जरा, ये देखो इस मैप के अंदर आपको भारत कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये देखो, ये छुपा बैठा यहाँ पे, ये भारत का हिस्सा था, निचले हिस्से में था। इसका मतलब ये किसका, भारत का, भारत जो है वो किसका हिस्सा था, वो भारत हिस्सा था गोंडवाना लैंड का। भारत किसका था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्या था, भारत मान लो या फिर राजस्थान मान लो, एक ही बात है। अब राजस्थान जो है वो टेथिस सागर का भी हिस्सा था इसके अंदर। राजस्थान को हमने 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था ना, कौन कौन से, एक तो अरावली वाला था, एक पठार वाला था, एक मैदान वाला था, और एक मरुस्थल वाला था। इसके अंदर 2 हिस्से जो थे वो गोंडवाना लैंड से बने थे, और 2 हिस्से जो थे वो टेथिस सागर से बने थे। अब देखो सागर, समुद्र को देखो आप, हमने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, समुद्र के किनारे क्या होता है, मिट्टी होती है, धूल मिट्टी। तो राजस्थान को हमने कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। और 4 हिस्से कौन कौन से हैं, देखो एक तो हिस्सा है कौन सा, अरावली का, ठीक है, दूसरा कौन सा है, पठारी या हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का जो पठार है वो। नंबर 3 के ऊपर आता है क्या, मरुस्थल, और नंबर 4 के ऊपर क्या आएगा, मैदान। अब जरा मुझे बताना आप लोग, 2 तो ये हैं, 2 ये हैं, इन चारों में से कौन सा हिस्सा जो है वो समुद्र का हिस्सा हो सकता है या टेथिस सागर का हिस्सा हो सके। सागर होता है ना, सागर के पास में बलुई मिट्टी होती है, यानी ये जो मरुस्थल है ना, ये सागर का, टेथिस सागर का हिस्सा था। साथ में ये मैदान था, यहाँ पर भी मिट्टी होती है। तो ये दोनों के दोनों हिस्से किसके थे, ये दोनों हिस्से थे टेथिस सागर के, टेथिस सागर के। और ये 2 हिस्से जो थे ना, ये किसके थे,
ये थे गोंडवाना लैंड के, ये गोंडवाना लैंड के। अब एक मज़ेदार चीज़ और आप लोग यहाँ ध्यान रखना, यानी यहाँ से जब इस तरफ बढ़ते हैं ना, सबसे प्राचीन क्या है, सबसे प्राचीन तो ये था, प्राचीनतम क्या था, अरावली, उसके बाद में हाड़ौती का पठार, फिर मरुस्थल, और ये फिर मैदान जो है ना, ये क्या है दोस्तों, ये नवीनतम है। सबसे पहले 4 हिस्सों, 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने बांटा हुआ था। एक कौन सा था, गोंडवाना लैंड, एक टेथिस सागर, मतलब 4 हिस्से थे। कौन कौन से, अरावली, पठार, मरुस्थल और मैदान। अब ये जो अरावली का जो पर्वत है वो, और हाड़ौती का जो पठार है, ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, और मरुस्थल और मैदान जो है वो टेथिस सागर के, यानी मिट्टी से इनको कनेक्ट कर लेंगे हम लोग, इजी वे में याद हो जाएगा। ये प्राचीनतम से नवीनतम की ओर अपन बढ़ते हैं, ये सबसे प्राचीन है और ये सबसे नवीन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ग्लोब के ऊपर क्या होती है, रेखाएं होती है, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतीय रेखाओं के अंदर हमने हमारी पूरी पृथ्वी को बांटा हुआ है। हालांकि ये मानव के द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं। आप लोग यदि देखते हो यहाँ पर कि कुछ इस प्रकार से जो है वो हमारी पृथ्वी होती है, और इसके ऊपर यदि अपन देखें तो कुछ रेखाएं इस प्रकार की, आपने ग्लोब देखा होगा ना बहुत सी बारी, इसके ऊपर इस प्रकार की रेखाएं होती है, ठीक है। दूसरा कुछ इस प्रकार की रेखाएं भी होती है। तो इस ग्रिड के अंदर हमने हमारी पूरी पृथ्वी को बांटा हुआ है। हालांकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं है, कहीं पर आपको ऐसे मिलेगी नहीं। हम लोग जाकर के, भाई हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पृथ्वी के बीच में जाकर के ऐसे टच करके ऐसे देख के बता देंगे कि ये पृथ्वी के बीचों बीच, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये केवल और केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। अब इनके नाम क्या है देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से जो है ना हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। देखो इनके नाम क्या होते हैं। इनका पहला नाम तो ये 0 डिग्री जो है ना, ये 0 डिग्री, सबसे पहली बात इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या नंबर 3 के ऊपर क्या बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा। ध्यान देना आप, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। एक कौन सा, एक ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, एक ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये है उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला क्या है, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब यदि अपन राजस्थान को ध्यान से देखें ना, तो राजस्थान कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। नक्शा तो मैंने बहुत ही भयंकर वाला बना दिया, अब दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि देखो ये कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर हमारा राजस्थान है। अब इस हिस्से से ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। अब यदि गोलार्ध के हिसाब से आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि हमारा राजस्थान स्थित है उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध, तो अपना आंसर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध के अंदर होगा, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, देखो इन रेखाओं के बारे में जानते हैं। ये टोटल कितनी रेखाएं हैं, ये यहाँ पर 0 डिग्री है, ये पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। अब ठीक इससे नीचे की तरफ आओगे ना आप, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और यहाँ पर यदि आप आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश इसको बोला जाता है। यदि अब रेखाओं की बात करूं ना मैं, तो देखो ये लास्ट वाला तो ये तो एक सिंगल पॉइंट ही होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी है, देखो 90 तो ये यहां से यहां तक आ गया, और 90 ही ये नीचे 1 से लेकर के 90 तक आ गई, एक ये बीच में हो गई, 9 दूनी 18 यानी 180 प्लस के अंदर 1 यानी 181। अक्षांश रेखाओं की यदि मैं बात करूं तो मैं बोल दूंगा 181 होती है। लेकिन रुको जरा, क्या ये रेखा है, ये तो रेखा नहीं है। क्या ये रेखा है, ये भी रेखा नहीं है। तो यानी 2 मेरे को माइनस करनी पड़ेगी। तो अक्षांश रेखाओं की यदि मैं बात करता हूं तो टोटल कितनी होती है अक्षांश रेखाएं, 179 होती है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं यदि केवल और केवल अक्षांश की यदि मैं बात करूंगा ना, यदि मैं अक्षांश की बात करता हूं, कुल अक्षांश कितने हैं, तो वो कितने हो जाएंगे दोस्तों, कुल अक्षांश जो है वो कितने हो जाएंगे, 181 हो जाएंगे। अब राजस्थान भी इनके कहीं बीच में स्थित है, यानी यहाँ पर यदि जो कुछ ना कुछ इस अक्षांश रेखा का भी कोई ना कोई एक नाम होगा। दूसरी तरफ यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एक अक्षांश रेखा का नाम होगा, उसका नंबर होगा, वो मैं आपको अभी याद करवाऊंगा, ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। देखो एक तरफ तो ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं, दूसरी तरफ यदि इसको इस प्रकार से देखा जाए तो ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री क्या है ये दोस्तों, ये क्या है, ये यहाँ पर यदि देखा जाए इसको तो ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है।
0 डिग्री देशांतर रेखा इसी को बोला जाता है, ग्रीनविच रेखा इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब जरा देखना, ये पूरी की पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है। कौन सा? ये क्या है? ये है पूर्वी गोलार्ध और ये क्या है? पश्चिमी गोलार्ध है। ये थोड़ी सी हमको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे अपन क्या? पूर्वी गोलार्ध। और इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन आता है कि राजस्थान स्थित है कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, राजस्थान स्थित है कौन से? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में, ये अभी हमने पढ़ा था, ये उत्तरी गोलार्ध, ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा था? उत्तरी गोलार्ध। राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर, न कि पूर्वी उत्तरी नहीं, उत्तरी पूर्वी। इसको थोड़ा, ये थोड़ी सी मुख्य दिशाएं हैं, उत्तरी और दक्षिणी। देखो मैं बताता हूं आपको, मान लो कि ये पूरी की पूरी ये 4 दिशाएं हैं। कौन कौन सी? ये 4 दिशाएं हैं, ये वाली और ये वाली। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तरी दिशा, उत्तर दिशा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? उत्तर दिशा। इसको बोलते हैं क्या? दक्षिण दिशा। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व दिशा। और इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम दिशा। ये 4 कौन सी दिशाएं हैं? मुख्य दिशाएं हैं। और इन चारों में भी सबसे ज्यादा मुख्य कौन कौन सी है? एक ये उत्तर दिशा है और एक ये दक्षिण दिशा है। अब यदि मैं बात करता हूं कि ये वाली कौन सी दिशा है, तो इस दिशा को जब भी बोलेंगे ना तो उत्तर पूर्व बोलेंगे। इसको बोलेंगे पहले उत्तर को और फिर पूर्व को। अब मुख्य दिशा क्यों है, या ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उत्तर को पहले बोलेंगे। अरे भाई, बस के अंदर हम लोग, गाड़ी में हम लोग कहीं पर बैठ करके जाते हैं और कई बार कोई गाड़ी में कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो तो उसको आगे वाली सीट पे बैठा देते हैं, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पहुंचेंगे नहीं, वहां पर पहुंचने वाले तो हैं और वो भी पहुंचेंगे, दोनों के दोनों एक साथ ही पहुंचने वाले हैं। लेकिन क्या है, बस वो परंपरा चली आ रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं उत्तरी पूर्वी दिशा। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी दिशा। इसका एक नाम और भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ईशान दिशा। ईशान दिशा। ठीक है, अब नीचे वाली दिशा मैंने बोला था कि ये जो दक्षिण है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दक्षिणी पश्चिम दिशा। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा, नैऋत्य दिशा। ठीक है, अब ये वाला यदि इधर इस प्रकार से देखते हैं अपन, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे दक्षिणी पूर्व दिशा। पहले इसको दक्षिण को लिखेंगे, अब ये क्या हो गया? अब ये हो गई दक्षिण पूर्व दिशा। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा। और ये क्या है? ये है उत्तर पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वायव्य दिशा। ये वायव्य दिशा। अब इनको याद करवाता हूं, देखना आपको। देखो, ये सारे के सारे नाम तो हमको पता ही है, ये इनमें प्रॉब्लम आती है कौन सी आग्नेय है, कौन सी ईशान है, कौन सी वायव्य है, कौन सी नैऋत्य है। मैं बताता हूं आपको, देखना जरा, शानदार सी ट्रिक बताऊंगा, मजा आ जाएगा। आप पूरे राजस्थान को देखते हो ना, राजस्थान कहां पर गया भैया? देखो ये रहा, ये राजस्थान है। ये मान लो आप राजस्थान है, ये यहां पर राजस्थान है। यहां पर यदि देखा जाए ना तो दिल्ली किधर है? दिल्ली देखो ये यहां पर है, यहां पर दिल्ली है। यानी राजस्थान से यदि देखा जाए तो किधर होगा? राजस्थान से यदि देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी दिशा में। और राजस्थान दिल्ली जो है वो क्या है? देश की राजधानी है, देश की शान है, देश की शान ईशान, देश की शान ईशान। ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई ईशान दिशा। यानी दिल्ली जिधर स्थित है उस दिशा को क्या बोलेंगे? ईशान दिशा। ये क्या है? ये एरिया है पठारी एरिया। और पठार किससे बनता है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उसी से तो पठार बनता है ना। और ज्वालामुखी का जो होता है, ज्वालामुखी के अंदर क्या निकलती है? आग निकलती है ना। तो ये देखो, ये क्या है? आग्नेय, 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 यानी आग इसी के अंदर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आग्नेय दिशा बोला जाता है। कई बारी जब क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, देखो राजस्थान का पठारी प्रदेश राजस्थान की कौन सी दिशा में स्थित है? और 4 ऑप्शन कहां पर आ गए? ईशान आ गया, वायव्य आ गया, नैऋत्य आ गया और आग्नेय आ गया। अब बोलो क्या करोगे? फंस जाते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं ना, यही एक नंबर हमको पीछे खिसका देता है। और यदि यही नंबर हम लोग स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं तो एक नंबर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और अपना सिलेक्शन हो जाता है। तो देखो, ये शान है दिल्ली की, दिल्ली देश की शान है इसलिए ये ईशान है। यहाँ पर अग्नि है इसलिए ये आग्नेय है। आंधी किधर चलती है? वायु, खतरनाक वाली वायु इधर चलती है, वायव्य। क्योंकि देखो इधर क्या है? इधर बीकानेर है, इधर ही जैसलमेर है। और आंधी, तूफान, वायु,
गंगानगर के अंदर तो सबसे ज़्यादा चलती है। तो वायु किधर चलती है? वायवीय दिशा के अंदर चलती है। ये क्या है? ये नैऋत्य दिशा। देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ इसको नैऋत्य दिशा ये बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखना यहां पर क्या है, राजस्थान के अंदर यदि आप इस प्रकार से देखोगे तो यहां पर माउंट आबू है, और माउंट आबू पहाड़ी वाला इलाका है, और जितने भी ऋषि मुनि थे वो कहां पर? पहाड़ों के अंदर रहते थे। तो देखो ये री से ऋषि हो गया ना, ये री एकमात्र इसी के अंदर है और कहीं पर भी नहीं है। और वैसे भी ये तीन चीजें जब याद हो गई तो चौथा अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। लेकिन याद करना ही है तो माउंट आबू के अंदर ऋषि मुनि बैठे रहते हैं, तो री से कर देंगे नैऋत्य, इसके अलावा कहीं पर भी री नहीं आएगा। इजी वे में याद हो गया, ठीक है। वायव्य दिशा, ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, इजी वे में। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या। देखो अब ये एक क्वेश्चन यहां से बनता है जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि राजस्थान की ग्लोब में स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, मैंने बताया था आपको। और देशांतरीय दृष्टि जो है वो उसको क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध के अंदर। यदि देशांतर ये यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये क्या था? ये देखो ये क्या है? ये पूर्वी गोलार्ध है, और ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, ये यहाँ पर है। अच्छा यदि गोलार्ध के अंदर देखा जाए, वैसे देखा जाए सीधा सीधा यदि पूछा जाए तो ये कौन सी दिशा है? ईशान दिशा के अंदर स्थित है राजस्थान, ग्लोब के अंदर ईशान दिशा के अंदर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान की ग्लोब में स्थिति कैसी है? ईशान दिशा में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईशान दिशा में। कितना इजी सा है। अब देखो ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवाऊंगा आपको। अब यदि देखा जाए तो ये भारत है, ये भारत है, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, और भारत के इस हिस्से के अंदर क्या है? राजस्थान स्थित है। तो यदि देखा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर किधर है? ये यहाँ पर आ गया उत्तर, ये यहाँ पर आ गया पश्चिम, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम के अंदर है। उत्तर पश्चिम को और किस नाम से जानते हैं? ये जानते हैं वायवीय। वायु किधर चलती है? वायु खतरनाक वाली वायु, आंधी इधर ही तो चलती है, तो इसी को क्या बोलेंगे? वायवीय दिशा के अंदर स्थित है। बिल्कुल इजी सा है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। देखो यहाँ की ये देखते हैं लोकेशन। अब आप लोगों को मैंने बताया था, अभी अभी पीछे मैंने बताया था कि इस ग्लोब के अंदर यहाँ पर स्थित है राजस्थान। कहाँ पर? देखो ये यहाँ पर राजस्थान स्थित है, ये यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश है। तो ये राजस्थान जहाँ पर स्थित है वो अक्षांश का भी कोई ना कोई नाम तो होगा ही ना भाई। यहाँ पर 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, फिर 4 डिग्री है, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे ऐसे 23 से चल के यहाँ पर 90 डिग्री तक जाएगा। तो ये राजस्थान कौन कौन से अक्षांश के बीच में स्थित है? ठीक उसी प्रकार यदि मैं बात करूं तो ये देशांतर वाली रेखाएं आ गई, इनमें से भी कोई न कोई देशांतर रेखा होगी जो कि एक यहां से जा रही है और एक यहां से जा रही है, एक यहां से अक्षांश जा रही है, एक यहां से जा रही है, यानी इन चारों के बीच में राजस्थान स्थित है। और इन चारों के नंबर्स ही या इनकी जो है वो क्या बोलते हैं, इनकी लोकेशन ही अपने को याद करनी है। सबसे ज़्यादा हार्ड है, ये याद ही नहीं होते हैं। कन्फ्यूजन इतना भयंकर वाला होता है कि फिर से भूल जाते हैं अपन। आज मैं याद करवाता हूँ, जिंदगी में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। देखना जरा आप, देखो मेरी एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक यह है, ये यहाँ पर पॉइंट है। इनके अपन लोग जो है लोकेशन याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? देखो मैं बताता हूँ आपको। मेरे परिवार में मेरी एक ताई है, ठीक है, मेरी एक ताई है, उसके 3 भाई है। कितने भाई है? मेरी ताई के 3 भाई हैं। उन्हें तैरना नहीं आता तीनों को ही। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर इस कोने के ऊपर। तो तैरना नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है ना, इसलिए उन्हें तैरना नहीं आता है। और वो 30 से भी मरते रहते हैं, बेचारे 30 से मरते रहते हैं, प्यास लगी रहती है उनको। एक जना पकड़ के उनको यहाँ लेके आ गया कि भाई देखो यहाँ पर आओ आप, मस्त पानी है, खूब तैरो यहाँ पे तैरो आप, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। इधर से लोगों ने बुलाया कि 30 से मर रहे हो ना, तो 12 करनी है तो आप यहाँ पे आके करो। आप मजाक, मतलब 12 करनी है, 30 से मरते हुए 12 करनी है तो तुम यहाँ पे आ जाओ। अब जरा मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहानी सुनाई थी? मेरी एक ताई के 3 भाई हैं। ये मेरी ताई से कर देंगे 23 डिग्री, उसके 3 भाई हैं, ठीक है। 23 मिनट हो गए, 23 डिग्री 3 मिनट। मेरी ताई के 3 भाई, उन्हें तैरना नहीं आता, उन्हें तैरना नहीं आता, उन्हें तैरना नहीं आता, यानी 69 डिग्री, उन्हें तैरना नहीं आता और वो 30 से मरते रहते हैं। ये 30 से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है इनको, पानी तो है ही नहीं यहाँ पे। उनको यहाँ पे कोई एक जना गया और उसको यहाँ पे पकड़ के लाया कि तू यहाँ आ जा और एक काम कर, 78 यहाँ पे खूब पानी है, 78 यहाँ से वो चंबल भी जाती है, तो 78 मस्त तरीका हूँ। 78 यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है, खतरा नहीं है तो 17 नहीं है, 17 है, खतरा नहीं है 17 है। अच्छा, ये इधर वाले गंगानगर वाले मजे ले रहे हैं कि तुम 30 से मर रहे हो ना,
देखो 30 से मर रहे हो ना, तो तुमको 12 करनी है तो यहाँ हमारे पास आ जाओ, बढ़िया 12 30 12। कितना इजी वे में आपको ये चीज़ें याद हो गई होगी, ठीक है, कितना आसानी से ये चीज़ें आपको याद हो गई। देखो क्या है, मेरी एक ताई के 3 भाई 23 3, उन्हें तैरना नहीं आता और वो 30 से भी मरते रहते हैं। एक जना बोला कि 78 भाई, यहाँ कोई खतरा नहीं है, 17 नहीं है, 78 कोई खतरा नहीं है, 17। 30 से मर रहे हो, 12 करनी है तो तुम यहाँ आ जाओ भाई। इजी वे में ये चारों की चारों लोकेशन आपको याद हो गई होगी। अब इनके बीच का अंतर से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो अंतर से यदि क्वेश्चन आता है ना, तो डायरेक्ट यहाँ से इसमें से इसको घटा लिया करो और इसमें से जो है तुम लोग इसको घटा लिया करो। ये सिस्टम होता है। मैं तो कभी याद करता नहीं हूँ उनको, आप लोग याद करते हो तो कर लो। क्या बोलते हैं इसको, देखो 78 और ये 30, यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 डिग्री और 09 मिनट, ठीक है। ये क्या है, ये इनका अंतर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अंतर है। ये कितना है, 7 डिग्री और 09 मिनट। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का यदि अपन घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का घटाएंगे तो ये आ गया है 8 डिग्री और 47 मिनट। ये किसका है, ये देशांतर के बीच का अंतर है। किसका है, देशांतर का अंतर ये है, ठीक है। और ये किसका है, ये अक्षांशों का अंतर है, अक्षांशों का अंतर, या फिर राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो ये यहाँ पर ये इन अक्षांशों में राजस्थान कितने देशांतरों के बीच में फैला हुआ है, ये यहाँ पर इतने में फैला हुआ है। इतना इजी था। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ की लोकेशन याद करनी है ना, कि यहाँ पर कौन सा गांव है, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर कौन सा, वो भी मैं आपको याद कर देता हूँ। देखो ऊपर ही ऊपर कोणा है, नीचे कुंड है। ऊपर ही ऊपर क्या है, कोणा है, नीचे क्या है, कुंड है, बोर कुंड है। नीचे नीचे क्या है, कुंड, बोर कुंड। ऊपर ही ऊपर क्या है, कोणा गांव। इधर क्या है, इधर है कटरा और इधर है क्या, सिलोन। इधर कोणा, इधर सिलाना या सिलोन गांव इसको बोलते हैं। ये सिलोन गांव है। किधर है, ये धौलपुर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर कौन सा है, ये कटरा गांव है। अब कुंड जो है, बोर कुंड, ये यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर है और श्री गंगानगर के अंदर कोणा गांव है। ये सारे के सारे याद कैसे करते हैं, देखो ऊपर कोणा नीचे कुंड। कुंड जो होता है उसमें पानी होता है और वो नीचे नीचे होता है, ऊपर कोणा नीचे कुंड। इधर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुसलमान रहते हैं और वो कट्टर हैं, तो इधर कटरा है और इधर सिलोन है। इधर काट दो, इधर सील दो। ये है राजस्थान के बीचों बीच क्या है, नागौर जिला है। और नागौर का कौन सा गांव है, लामपोलाई गांव है। लिख देता हूं मैं ये भी, राजस्थान का जो है लामपोलाई गांव, लामपोलाई गांव राजस्थान का है। कितने अक्षांशों के बीच में फैला गया है, ये इन अक्षांशों के 7 डिग्री और 09 मिनट जो है इन अक्षांशों के बीच में फैला गया है। देशांतर की यदि बात करें तो ये यहाँ पर है। एक क्वेश्चन क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के बीचों बीच में से कौन सी अक्षांश निकलती है। तो देखो ये यहाँ पर 23 है, ये 23 3 है, ये यहाँ पर 24 25 26 और ये 27 है ना, 27 डिग्री अक्षांश। कौन सी अक्षांश राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। देखो 27 डिग्री अक्षांश जो है, अक्षांश राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। एक बात तो ये हो गई। बढ़ते हैं नंबर 2 की बात। देखो राजस्थान के अंदर 2 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर केवल और केवल एक देशांतर रेखा गुजरती है। देखो ये वाली है ना, ये जैसलमेर है, यहाँ से 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। दूसरी तरफ यदि बात करें तो 78 डिग्री जो है वो देशांतर रेखा किससे गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है। ऐसे बहुत सारे, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं एमसीक्यूज के अंदर डाल दूंगा। ज़्यादा दिमाग के अंदर स्ट्रेस लो मत, अभी लगेगा बहुत सारा मैटर इकट्ठा हो रहा है, नई नई चीज़ें बहुत सारी आ रही है। एमसीक्यूज वाली जो सीरीज चलने वाली है, पहले ये टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर 100-200 क्वेश्चन इसके लेकर के आऊँगा। हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से मैं जो है याद करवा दूंगा। ये राजस्थान बीचों बीच से गुजरती है। और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, 23-3 मेरी ताई के 3 भाई थे। 30-12, ये 30-12 ऊपरी ऊपर, 30 से मर रहे हो, 12-12 करनी है तो यहाँ पे आ जाओ। उन्हें तैरना नहीं आता था और 30 से मरते थे। 78 भाई, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, 17 नहीं है। इस प्रकार से राजस्थान का जो फैलाव है ना, वो 7 डिग्री और 9 मिनट। देखो ये 7 डिग्री 9 मिनट। और अक्षांशों के अंदर यदि बात की जाए तो 8 डिग्री और
अक्षांशों के अंदर 7 डिग्री और 9 मिनट और इधर से 8 डिग्री और जो है 47 मिनट देशांतरों के बीच में राजस्थान का फैलाव है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार ये इतने होने के कारण राजस्थान के पूर्वी स्थान, देखो ये सूर्योदय वाली बात है ना, 36 मिनट और 8 सेकंड का जो है 35 मिनट और 8 सेकंड या 36 मिनट का समय का अंतर रहता है। अभी एक चीज़ देखो आप, राजस्थान कहाँ पर स्थित है जरा देखते हैं। राजस्थान स्थित है यहाँ पर, ये यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जरा देखना आप, ये यहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर, ठीक है। अब सूर्य किधर से उगता है? सूर्य उगता है पूर्व से, तो सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पर गिरेगी? सबसे पहले गिरेगी यहाँ पर। लेकिन यदि मैं बात करूं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूर्य की किरणें गिरने वाली है यहां पर। तो सबसे पहले सूर्योदय राजस्थान के किस जिले में होता है? वो धौलपुर में, यानी इस किनारे के ऊपर जो बैठा गया है ना, वहां पर सबसे पहले सूर्योदय होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे पहले वहां पर पहुंचेगी। दूसरी बात, यहां से यहां तक फिर धीरे 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 सूर्य की किरणें आगे बढ़ती है और लास्ट के अंदर सबसे अंतिम के अंदर कहां पर जाएगी? जैसलमेर में सबसे अंतिम के अंदर सूर्योदय होने वाला है, सबसे अंत में। और यहां पर जब सूर्य उगेगा और यहां पर जब उगेगा तो इनके बीच का जो अंतर है वो 36 मिनट का या 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर रहने वाला है। सूर्योदय हो या सूर्य अस्त हो, सबसे पहले कहां पर होगा? यहां पर होगा। जरा देखो, हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, जैसे सूर्य है, ये रहा सूर्य, ये देखो ये सूर्य है, मान लो ये सूर्य भगवान है, ये यहां पर है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य जाता है, हालांकि सूर्य जाता नहीं है, सूर्य अपनी जगह पे ही रहता है, पृथ्वी घूमती है। तो सूर्य मान लो दिमाग के अंदर हम बैठाते हैं कि यहां पर है, फिर धीरे 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 आगे बढ़ता है, यहां पर आता है। अब सूर्य की किरणें कहां पर जाएगी? धौलपुर में जाएगी। और आगे 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 बढ़ेंगे, अब सूर्य की किरणें कहां पर जाएगी? यानी अब सूर्योदय कहां पर होगा? जैसलमेर के अंदर होगा। फिर और आगे बढ़ते 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 जाते हैं। अब देखो, अब सूर्य छिपने लग गया, तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहां से आउट हो जाएगी या छिप जाएगी? वो जैसलमेर के अंदर सबसे पहले दिखना बंद हो जाएगी, धौलपुर के अंदर, यानी यहां पर जो है वो सबसे पहले दिखना बंद हो जाएगी। और जैसे जैसे ये और आगे बढ़ेगा, मान लो ये और आगे बढ़ता है, तो फिर ये कहां पर जाएगा? ये फिर जो है जैसलमेर के अंदर सूर्य अस्त जो है वो सबसे अंतिम में होगा। मैं ये चीज नोट करवा देता हूं, सबसे पहले सूर्योदय, सबसे पहले क्या सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, या क्या हो? या सूर्यास्त हो, या सूर्यास्त हो। ये कहां पर होता है दोस्तों? ये होता है धौलपुर के अंदर। और सबसे बाद की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है? सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, ये कहां पर होता है? ये होता है जैसलमेर के अंदर। तो ये था आज का टॉपिक। देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये मैं 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ता आ रहा हूं, इसके लिए ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 10%, 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है पूरे देश का। 10% हिस्सा हम लोग लेकर के बैठे हुए हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग मुझे बता देना कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील के अंदर कितना राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये कमेंट के अंदर आप लोग जरूर बता देना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो राइट आंसर होगा ना उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, वहां पर देख लेना। बाकी ये इतनी सारी चीजें थी, इजी वे में मैंने आपको सारी की सारी चीजें जो है ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर याद करवाई है। ये सारी की सारी दिशाओं का ज्ञान भी हो गया है। इनके जो निकनेम है ना, ये ईशान है, आग्नेय है, ये भी आपको याद हो गया होगा। अब क्या है, ये कौन सा पेंथालासा है, कौन सा पेंजिया है, कितना इसके अंदर हिस्सा है, ये वाला चीज़ें जो है ना, ये क्या बोलते हैं इनको, ये लोकेशन वाला है, ये सबसे हार्ड पड़ता है। ये भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ही मैंने जो है आपको याद करवा दिया है। अब वीडियो कैसा लगा? ये पहली क्लास थी, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना क्या सुधार करवाना चाहते हो, क्या चीज़ें देखना चाहते हो और अपनी क्लासेस के अंदर, ताकि अपनी क्लासेस और भी ज़्यादा शानदार अट्रैक्टिव लगे आपको। मैं सारे के सारे वो सुधार करने वाला हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। कोई और स्पेशल आपकी रिक्वायरमेंट हो तो बता देना। बाकी वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।